हेलो साथियों, स्वागत है सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 30 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो आपके 2026 में आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आपको। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 5, 3, 4 या 6। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न सभी को आता होगा। ठीक है, 2 का प्रश्न है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? बताएं किससे होगा यहाँ पे ढका हुआ है? असत्य से, हीनमयन पात्र से, स्वार्थ से या अशांति से? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो किससे ढका हुआ है? हृदयमयन पात्र से। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देना है। 3 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? बताएं नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ या नाम और रूप को छोड़कर? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, नदियाँ जो है ना समुद्र में कैसी मिलती है? नाम और रूप को छोड़ के मिलती है। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी जीत नहीं होती है? बताएं सत्य की, धर्म की, असत्य की या शक्ति की? किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? बताएं ईश्वर, मन, आत्मा या शरीर? तो छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है? आत्मा होता है। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महान से भी महान क्या है? बताएं आत्मा, परमात्मा, संसार या इनमें से कोई नहीं? तो महान से भी महान क्या होगा? आत्मा हो जाएगा। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत भूमि कैसी है? बताएं विशाल, निर्मला, वत्सला या सभी? बताएं इसका सही आंसर। तो भारत भूमि कैसी है बताएं? तो निर्मला भी है, वही विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। श्रीलंका की, भूटान की, भारत की या बांग्लादेश? सर्वत्र का मतलब हुआ सभी जगह। बताएं तो किसका गाई जाती है? भारत की। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। तो ये 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी? बताएं इसका आंसर क्या होगा आप लोग कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की सेवा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। ठीक है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? बताए भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो किसके गीत गाते हैं? भारतवर्ष के। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत किससे सदा सेवित है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। नदियों से, पर्वतों से, सागरों से या इनमें से सभी? भारत किससे सदा सेवित है? तो क्या होगा यहाँ पे? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि धर्म की रक्षा किससे होती है? बताएं सत्य से, विद्या से, वृत्त से या इनमें से कोई नहीं? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। ये 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 4, 5, 3 या 7? नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? 12 का आंसर बताएं आप लोग कितने हैं? 3 है। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। ये 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उत्तम शांति क्या है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तम शांति क्या है? क्षमा, धर्म, अहिंसा या विद्या? उत्तम शांति क्या है? 13 का आंसर बताएं आप लोग। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? बताएं स्वर्ग के, मृत्यु के, नरक के या मोक्ष के? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है?
बताएं किसके है, नरक के। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूखा वहा क्या है, बताएं। यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया था। पता है आप लोग सूखा वहा क्या है, धर्म, अहिंसा, विद्या या क्षमा। 15 का आंसर बताएं आप लोग, सूखा वहा क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे, अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, बताएं। विघस, लोभ, क्रोध या दीर्घ सूत्रता। परम तृप्ति देने वाली क्या है, बताएं। 16 का आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पे, विघस हो जाएगा। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है यहाँ पे कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहे हैं, बताएं। दुर्योधन, महात्मा विदुर, कृष्ण या अर्जुन। तो महात्मा क्या कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहा है, मंत्री विदुर। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या महात्मा विदुर भी लिखा रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 का प्रश्न है यहाँ पे कि बिना बुलाए कौन आता है, बताएं। सज्जन, दुर्जन, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं। बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख आता है। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घर की शोभा कौन है, बताएं। पुरुष, स्त्री, पुत्र या पुत्री। घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा कौन होती है, स्त्री होती है। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है यहाँ पे आपका कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है, बताएं। चाणक्य, मनु, विदुर या वाल्मीकि। तो विदुर नीति के रचनाकार कौन है, खुद विदुर है। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, बताएं। मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत या इनमें से कोई नहीं। कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, 21 का आंसर बताएं आप लोग, किसके बहती है, चित्रकूट पर्वत के निकट। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, बताएं। बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना या कावड़ी। तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, मंदाकिनी का। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है, बताएं। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या सरयू नदी। मंदाकिनी का अर्थ क्या है, बताएं। 23 का आंसर बताएं आप लोग, मंदाकिनी का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, गंगा नदी। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सा है, बताएं। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया था। बताएं मंदाकिनी, यमुना, सरयू या कोसी। 24 का आंसर बताएं, हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है, कौन सा नदी हो जाएगा यहाँ पे, मंदाकिनी हो जाएगा। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, बताएं। वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास या महर्षि वेदव्यास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, बताएं। तो क्या होगा यहाँ पे, कालिदास हो जाएगा। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन नृत्य कर रहा है, बताएं। भक्त, पर्वत, वृक्ष या मुनि। कौन नृत्य कर रहा है, तो कौन नृत्य कर रहा था, वृक्ष। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है यहाँ पे कि अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे, बताएं। 4, 3, 5 या 7। इसका सही आंसर क्या होगा, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। 27 का आंसर बताएं आप लोग, तो कितने लोग सोए हुए थे, आपका 4 लोग। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, बताएं। मंत्री, राजा, सिपाही या दरबारी। तो मिथिला में जो वीरेश्वर को क्या था यहाँ पे, मंत्री था। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। ये 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, बताएं। राजेश्वर, विद्यापति, दामोदर गुप्त या पिंगल। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो कौन होगा यहाँ पे, विद्यापति हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, यह आखिरी प्रश्न है आज का। ठीक है, कर्मवीर कौन था, बताएं। राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन या वीरेश्वर। कर्मवीर कौन था, तो कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर यह आखिरी प्रश्न था आज का, अगर आप यहाँ तक आगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।